हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूपी में नॉन यादव ओबीसी समर्थक पार्टियां क्या कर रही खेल। जानते हैं महान दल से लेकर राजभर तक के सियासी दांव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने में अब तक 1 साल से भी कम समय रह गया है। ऐसे में एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एनडीए की काट के रूप में पीडीए की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार की अगुवाई वाले विपक्षी मुहिम में जुड़ते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ गैर यादव ओबीसी वोट बैंक का आधा रखने वाली छोटी छोटी पार्टियां भी सियासी पासा फेंकने लगी हैं ताकि समय रहते बड़े दलों के साथ सीट शेयरिंग समझौते पर पहुंच सकें और अपनी हिस्सेदारी सुरक्षित कर सकें। दोस्तों, ऐसी छोटी पार्टियों में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से लेकर केशव देव मौर्य का महान दल, जयंत चौधरी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय लोकदल, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, अपना दल कमेरावादी, निषाद पार्टी, अपना दल एस और AIMIM शामिल हैं। दोस्तों, गठबंधन कई नई शुरुआत करने जा रही है। राजभर की पार्टी SBSP पूर्वी यूपी में विभिन्न गैर यादव ओबीसी और दलितों के समर्थन का दावा करती है। अनुमान जताया जाता है कि राजभर की पार्टी कम से कम 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की मदद कर सकती है। हालांकि राजभर ने दावा किया कि उन्होंने एक सर्वे कराया था जिसमें संकेत दिए गए थे कि यूपी की करीब 32 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकती है। बता दें कि दोनों पार्टियों ने 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। तब SBSP ने 4 सीटें जीती थीं और राजभर योगी सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन उसी साल उनका गठबंधन टूट गया था। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले महान दल ने मायावती की बसपा को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी ने फर्रुखाबाद, कासगंज, शाहजहांपुर और बदायूं क्षेत्रों में अपना अभियान शुरू भी कर दिया है। कई जगह दीवारों पर पार्टी ने नारे लिखे हैं, महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। दोस्तों, पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं पर मजबूत पकड़ रखने वाला राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का प्रमुख सहयोगी रहा है। इसने 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.85% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतीं। हाल के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी ने नगरपालिका और नगर पंचायतों में 7-7 सीटें जीतीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद ने गठबंधन किया था। बसपा ने 38, समाजवादी पार्टी ने 37 और राष्ट्रीय लोकदल ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस बार माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच की दोस्ती में दरार आ गई है। हालांकि सपा ने अभी तक गठबंधन में दरार के संकेत नहीं दिए हैं। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी भी चुनावी मोड में चले गए हैं। वह दलित मुस्लिम जाट सम्मेलन के सामाजिक सद्भाव और सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान देने के साथ समरसता अभियान कार्यक्रम चला रहे हैं। पार्टी की योजना चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1500 गाँवों में इस तरह की जनसभाएं करने की है। दोस्तों, पल्लवी की छोटी बहन अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष हैं, जो यूपी और केंद्र दोनों में भाजपा की सहयोगी हैं। अनुप्रिया ने 2022 के चुनावों में बीजेपी गठबंधन के तहत 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 15 ने जीत दर्ज की थी। अब विधानसभा में उनकी पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि स्वार सीट जो अब्दुल्ला आजम के डिस्क्वालीफाई होने के बाद खाली हुई थी, उस उपचुनाव में भी अपना दल ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों, यूपी की एक और छोटी पार्टी निषाद पार्टी फिलहाल एनडीए में है और आगे भी उसके एनडीए में ही रहने की संभावना है, क्योंकि 2022 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़े चुनावों में उसके 6 उम्मीदवार जीतकर विधायक बने हैं। पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार निषाद योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। बता दें कि अपना दल एस और निषाद पार्टी दोनों को समायोजित करने के लिए बीजेपी ने 2022 में 14 सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों को टिकट काट दिया था। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही दोनों पार्टियां यूपी में लोकसभा की 80 सीटों के बंटवारे पर भाजपा के साथ बातचीत शुरू करेंगी। दोस्तों, उधर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM ने 2022 के यूपी चुनावों में 95 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि सभी सीटों पर उसे महज
4.5 लाख वोट ही हासिल हो सके और एक भी सीट पर पार्टी की जीत नहीं हो सकी थी। लेकिन ओवैसी के उम्मीदवारों ने कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के बड़े गठबंधन में सेंध लगा दी थी। हाल के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में AIMIM ने नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष की 3 और नगर पंचायत में 2 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पार्टी ने 19 नगर निगम पार्षद सीटें भी जीती हैं। बावजूद इसके AIMIM ने अभी तक 2024 के चुनावों के लिए राज्य में अपनी चुनावी योजना का खुलासा नहीं किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।